ऑन एयर से मैं हूं आपका होस्ट राणा आफ्ताब। नाज़रीन, सोशल मीडिया पे इस वक्त एक सैलून की पोस्ट बड़ी वायरल जारी है जिसे मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ इस वक्त उस सैलून की ओनर मैडम आयशा भट्ट साहबा मौजूद है। इनसे बात करते हुए जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप बताएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि घर में अपने शोहर को खाना ना देने वाली खवातीन सैलून पे आके नामर्द महरम और मर्दों का नामहरम मर्दों का यहाँ पे आगे मसाज करती जी हैं। जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी ऑडियंस को कि आप तस्वीर का एक रुख मत देखें। और मेरे पास ये नाम कमाने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है और हर बंदा फौरन ही स्टेप नहीं आ जाता कि ऊपर ऊंचाइयों में मुझे स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ा इस सीढ़ी के ऊपर। और इस सैलून को रन करने के लिए मेरी बहुत सी दुआएं थी और मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की। और जब हम ऊंचाई पे जाते हैं, ये हमारे अपने ही होते हैं दुश्मन, और कुछ जिनको बर्दाश्त नहीं हो रहा होता वो हमारी तस्वीर का दूसरा रुख करके सब। और मुझे इन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ना तो ये लोग मुझे खाने को दे रहे हैं और ना ये लोग मेरा घर देख रहे हैं। ठीक है, मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। तब मैं कराची में थी, जो पोस्ट वायरल हुई है, तब मेरा स्टाफ मैनी पेडी कर रहे थे। वो है फुट क्लिनिक। फुट क्लिनिक मीन्स के जिनकी एड़ियां खराब होती हैं, फटी होती हैं, हाथ एंड पाँव नेल्स बड़े होते हैं, वो हम एक उन लोगों को बता रहे हैं सेंस, क्योंकि पूरे लाहौर में ये चीज नहीं है। मैंने ये लॉन्च किया कराची में, मेरे 2 ब्रांच है और मेरी जो फर्स्ट ब्रांच है वो लाहौर में है। तो फुट क्लिनिक का जिनको डायबिटीज है, जो गंदे रहते हैं, जिनको जम्स लग जाते हैं, वो एक कस्टमर आया, उसने बोला कि सर हमारी वीडियो बनाएं। तो बच्चियों ने बोला कि सर अलाउ नहीं है, वीडियो अलाउ नहीं है। कहता नहीं मैं आपकी बैग से ही लूंगा। और स्टाफ को भी नहीं पता चला। तो सर उसने वो जो वीडियो वायरल की है और लोगों ने इतना ज्यादा उस वीडियो को सोशल एक्टिविटी में डाल दिया और अब कहते हैं कि ये मसाज सेंटर है। मेरा मसाज सेंटर नहीं है, मैं बच्चियों को एक 4 दीवारी के अंदर लेके चल रही हूँ। और आज माशाल्लाह मेरा जो स्टाफ मेरे पास काम कर रहा है, मेरे पास 16 बच्चे काम करते हैं, लड़कियां और लड़के। इवन यहाँ तक कि अनप्रोफेशनल जिनको मैं सिखा के अपने प्लेटफॉर्म पर उनको काम भी बता रही हूँ और साथ उनके घर के खर्चे भी चला रही हूँ। मैडम, जो आपकी पोस्ट वायरल हुई है उसमें एक नामहरम मर्द को 4 लड़कियां मसाज कर रही हैं, ये बताया ये जा रहा है। जी सर, मसाज एक वर्ड से सुनने में इतना बुरा लगता है। मुझे नहीं पता था कि जब स्टार्टिंग में मैंने ये काम स्टार्ट किया तो मुझे कहते हैं कि मसाज क्या के लेंगे। मेरा जो मैनेजर है कॉल, हम तो एक दूसरे को पड़ जाते थे कि ये मसाज सेंटर नहीं है। फिर यहाँ पर समझ आई, पंजाबी कहते हैं कि फेस मसाज, हाथ का मसाज, पाँव का मसाज, ये मसाज बोलते हैं। इसको लफ्ज को इन्होंने गलत वे में डाल के हाथ एंड हैंड एंड फुट केयर मीन्स कि आपके हाथ पाँव हम क्लीन कर रहे हैं, हम सफाई कर रहे हैं। और जो भी बच्चियां बच्चे मेरे पास काम कर रहे हैं, हर बंदा मजबूरी की तय पे लगा हुआ है काम करने। मैं भी अपना घर का किचन चला रही हूँ। ये जो लोग भौंक रहे होते हैं, ये मेरा घर भरते नहीं है। और बहुत से जब मैं टिकटॉक बनाती हूँ तो काफी लेडीज मेरे सैलून में नहीं आती। इसकी ड्रेसिंग देखो, ये लड़की कैसी है, ये अच्छी नहीं है, इसके घर वाले नहीं रोकते सब ये। सर आज मैं जिस मुकाम पे हूँ वो लोग इसलिए भौंकते क्योंकि वो इस मुकाम पर जा नहीं सकते। और मैंने जो 4 दीवारी में अपनी इज्जत कमाई है, जो मैंने 4 दीवारी में अपनी इज्जत कमाई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छे तरीके से कमाई है कि लाहौर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट किया। कराची से हट के, कराची में भी सोशल में रही बट इतनी वायरल नहीं थी जितनी मुझे लाहौर वालों ने सपोर्ट किया। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत बुरे भी हैं। सर मैं सबको शुक्रिया अदा करूंगी कि जो मुझे अच्छा भी समझते हैं और बुरा भी समझते हैं। प्लीज बैड कमेंट ना करें। आपके बैड कमेंट से कई लोगों की जो घरों की औरतें हैं वो मेरे घर नहीं, मेरे सैलून में नहीं आती कि ये कहीं मसाज सेंटर खुले हुए हैं, उस सैलून में मत जाओ, उस सैलून में काम ना करें। ये मेरा लेडीज सेशन है, जेंट्स मेरा नीचे सेशन है। मैं एस्थेटिक जेंट्स का हाइड्रा फेशियल्स कर रही होती हूँ। जी हाइड्रा फेशियल कर रही होती हूँ। मैनी पेडी के लिए स्टाफ रखा हुआ है, कटिंग भी एड के लिए लड़के रखे हुए हैं, मैनेजमेंट अर्जलान भट्ट साहब देख रहे होते हैं, सोशल एक्टिविटी वो देख रहे होते हैं। मैं अकेली नहीं, मेरे पास पूरा अमला काम कर रहा है। इवन यहाँ तक कि 12 कैमरे मैंने लगाए हुए हैं लाइव जो चल रहे हैं। अगर लड़की या लड़का एक दूसरे से नंबर भी एक्सचेंज करते हैं तो मेरा वहां पर मैं लड़ना स्टार्ट कर देती हूँ क्योंकि वो मेरा कस्टमर होता है। तो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं है जो सोशल पर वायरल और धमाकेदार बनाकर बताई जा रही है कि ये मसाज सेंटर है। अच्छा मैम, आपके सैलून पे खवातीन के साथ साथ मर्दों को भी सर्विसेज दी जाती है?
जी, मेरा लेडीज और जेंट्स सैलून है, जे स्टाइल मेन एंड वुमेन। और जो लेडीज सेशन है वो ऊपर है। लेडीज के लिए मैंने ऑल सर्विसेज रखी हैं। एस्थेटिक मींस उसमें नेल्स भी आ जाते हैं, लैश भी आ जाती है, हेयर भी आ जाते हैं और हाइड्रा फेशियल्स A to Z। जेंट्स के लिए मैंने जो रखी हुई है सर्विसेज वो है मैनी पेडी, हाइड्रा फेशियल, मैनुअल कटिंग बियर्ड। ये सर्विसेज है हमारे और हम ओपन काम कर रहे हैं। इवन यहाँ पे जब स्टार्टिंग में मैंने बनाया तो यहाँ पे पुलिस की रिटें भी पड़ती थी कि यहाँ पर लड़कियां लड़के काम कर रहे हैं, इन लोगों की सोच छोटी है तो ये लोगों को आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। शायद मैं जिस सोसाइटी में बैठी हुई हूँ बिस्मिल्लाह में, शायद इधर के लोग ऐसे हैं जो मुझे जज गलत कर रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी औरतों को मेरे पास आने से रोकते हैं कि ये सैलून अच्छा नहीं है। हम आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं सर कि ये अच्छी नहीं है और बुरी है? तो अल्लाह का और हमारा मामला है। और हमारे लोकल सैलूनों में जाके, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक काम कर रही हूँ, जो काम होता है मैं बताती हूँ कि ये चीज से इतना आपको इफेक्ट आएगा, इसके इतने साइड इफेक्ट है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं। मैं नहीं ये कहती कि आप हाइड्रा फेशियल 12-12 सेशन लें, ये जितने भी डॉक्टर कर रहे हैं सर इनसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ। मुझे लाहौर का किसी का काम पसंद नहीं आता, क्योंकि मैंने जहां से ट्रेनिंग ली हुई है वो मैंने बाहिर फॉरनर से ली हुई है और विद डिप्लोमे के साथ ली हुई है। काफी लोग मुझे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, फिर कहते हैं अल्लाह। अच्छा, मुझे बताइएगा आपके इस सैलून से जुड़े कितने लोगों का घर चल रहा है आपके सैलून से? माशाल्लाह 25 लोग हैं और इवन यहाँ तक के कहते हैं देकर बताया नहीं जाता। मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं अल्लाह की वो बंदी हूँ कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने मेरे नसीब से कितने नसीब जुड़े। इवन यहाँ तक कि जो घर मैंने हिडन रखे हुए, जिनके घर से मेरे इस सैलून से जो मैं कमा कर अपनी रिस्क हलाल मेहनत से लोगों को देख रही होती हूँ। यहाँ तक कि मेरी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम्स थी, भाभियां भाइयों ने इवन यहाँ तक कि ये बहुत गलत है, इसके साथ ना मिलो जैसे। आज वही बहन भाइयों ने जो मेरा साथ छोड़ा था वो मेरे दर पर आते हैं। मैंने अपने बाप को उम्रा करवाया, भाइयों की शादियां करवाई, इवन अभी बहन का निकाह कर रही हूँ मैं। कि ये कि मैं बहुत स्ट्रगल करती हूँ, सिर्फ अल्लाह के जो बंदे हैं उनका दिल नहीं तोड़ती। मुझे इस बात की तकलीफ होती है कि आप ड्रेसिंग जज से मुझे जज करते हो, आप मेरे मुजरा लवर से मुझे जज करते हो। मुझे इन चीजों से मैं बहुत हर्ट होती हूँ और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक बार सोचा कि मैं सोशल छोड़ देती हूँ, फिर मुझे मेरे मैनेजर हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए, मैंने उनसे डिस्कशंस की, उन्होंने बोला नहीं, जो लोग आपकी पहुंच पे नहीं पहुंच सकते ना वो आपको बातें करके गिराना चाहते हैं। अच्छा, आपको इस मकाम तक पहुंचने के लिए बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सर मैं 10 साल से मेहनत कर रही हूँ, इधर मैं 10 साल से लगी हुई हूँ। मेरे ऊपर वो हालात आए हैं कि मैं 3-3 दिन के फाके भी करके बैठी हुई हूँ। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। बुरे हालातों में मेरे अपनों ने मुझे छोड़ा। मैं लोगों की तो बात नहीं करती कि मैं जब लाहौर में कदम रखा मैंने वो हालात देखे कि मैं पंजाबियों को नहीं समझ सकती थी कि पंजाबियों ने मेरे साथ गलत भी किया और कुछ लोग अच्छे भी मिले। मैं लाहौर में 1 साल दर पे धक्के खाती रही हूँ। दर के धक्के खाने के बाद अल्लाह ताला ने मेरी आकर अब सुनी है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। एक जब मैं वही उन लड़कियों को भी मैसेज देना चाहूंगी कि जो घर में बैठी जल रही होती हैं, देखो आप अपने शोहर का सहारा बनो, आप अच्छी मेहनत कर दो। जिनकी नीयत अच्छी होती है ना, मंजिलें उनकी आसान होती है। अगर आप लोगों की बातों पर आओगे तो कभी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। बहुत से डिजर्विंग स्टूडेंट्स को यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है, उनको प्रमोट किया जाता है। आगे का क्या प्लान है मैम आयशा भट्ट? जी, आगे का ये प्लान है कि ये मेरा इंस्टीट्यूट है, मींस लाइक ये मैं कस्टमाइज है ये कि मैं लोगों का काम कर दूं। आगे नेक्स्ट मेरा है कि मैं गरीब बच्चियां जिनको ये लाहौर वाले घास नहीं डालते, अक्रेलिक काम सिखाने के लिए 4-4, 5-5 लाख मांगते हैं, मैं उन लड़कियों को सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर ओपन करूंगी कि वो अपने आने वाले वक्त फ्री ऑफ कॉस्ट अल्लाह की रजा के लिए मैं अपने लिए ये अदारा जरूर बनाऊंगी कि जिन लड़कियों को मैं प्रोफेशनल लेवल का तैयार करूं विद डिप्लोमे, उसके चार्ज करूंगी, अपनी प्रोडक्ट चार्ज करूंगी, सिखाऊंगी फ्री। मैं ये बच्चियों के लिए एक अदारा बना रही हूँ, कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मैनेजर्स के साथ, और वो इस लेवल का सिखाऊंगी कि वो बाहर फॉरनर जाके कंट्री में अपना काम कर सके और इजी इनको जॉब मिल सके। ठीक है जी, बेहद शुक्रिया जी। हमारे साथ इस वक्त मैडम आयशा भट्ट साहब मौजूद थी, जिनसे हमने उस वायरल पोस्ट की हकीकत जानी और आप तक पहुंचाई। इसी के साथ प्रोग्राम होस्ट राना आफ्ताब को दीजिएगा इजाजत।